तो देखिए, पावर कट्स हो और पावर सेंटर में इसको लेकर कोई खलबली ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसको लेकर बड़ी यहां पर पॉलिटिक्स हो रही है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, पीएम के वादों और इरादों का तार तो हमेशा से कटा हुआ था, अब बिजली पर अपनी नाकामी के लिए किसे दोष देंगे? तो राहुल गांधी और विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा इन पावर कट्स को लेकर, कोल क्राइसिस को लेकर सरकार पर हमला करने का। रजनीश इस वक्त हमारे साथ हैं। रजनीश, आपने ऊर्जा राज्य मंत्री से बात की, हम अब यहां पर देख रहे थे कोल मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि 21.5 मिलियन टन का हमारे पास स्टॉक है, ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर ये रेलगाड़ियां क्यों रद्द की जा रही हैं? फिर लगातार ये SOS मैसेजेस क्यों आ रहे हैं राज्यों की तरफ से? स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, और सोल्यूशन की तरफ कितना आगे बढ़ी है सरकार? उनके हाथ में कितना अभी ये है, ये मौका उनके हाथ में कितनी ये समस्या है? देखिए, सच्चाई यही है कि देश में इस वक्त कोयला संकट है और सरकार तक ये पूरी जानकारी है और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मैसेजिंग सरकार की ओर से इस तरह की नहीं दी जा रही है ताकि देश में पैनिक बने। जो मेरी जानकारी है, पिछले कुछ दिनों से इस खबर को मैं देख रहा हूँ, कवर भी कर रहा हूँ। इस वक्त पावर मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री और रेल मंत्रालय तीनों बेहद कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि हफ्ता 10 दिन में इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाए, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। कोई प्लान है कि कोयले की कमी कैसे पूरी हो? क्योंकि डिमांड तो लग रहा है जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, आगे बढ़ेगी। कम डिमांड होती तो कहीं नहीं दिख रही है। 50 डिग्री का टेम्परेचर राजस्थान में छू रहा है। देखिए, इस वक्त जो पावर मिनिस्ट्री है, कोल मिनिस्ट्री है, दो डिफरेंट फ्रंट पे काम कर रहे हैं। एक उनके पास शॉर्ट टर्म अल्टरनेटिव पे वो काम कर रहे हैं, दूसरा लॉन्ग टर्म विकल्प पर विचार किया जा रहा है। जो शॉर्ट टर्म है उसमें जो आपने बताया कि रेलवे, ठीक है, तो सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर जो काम है वो किया जा रहा है, हम सुन रहे थे। अब सरकार की तरफ से कृष्णा गुर्जर भी बकायदा बता रहे थे किस तरह से बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन परेशानी जो जमीनी स्तर पर है वो हम देख भी रहे हैं। लेकिन इस बीच राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बिजली संकट गहरा गया है। राजस्थान के कई जिलों में घंटों की बिजली कटौती, कई तो ऐसी जगह है जहां पर बिजली आ ही नहीं रही है। जोधपुर अजमेर डिवीजन में सुबह 7 से 8 तक की कटौती है। जिला मुख्यालयों में सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक की कटौती है। रोजाना 5.80 करोड़ यूनिट की कमी झेल रहा है राजस्थान। जयपुर से इस वक्त हमारे संवाददाता ध्वज आर्य जुड़े हुए हैं। देखिए, जयपुर की अगर पूरे आप जयपुर में है, जयपुर में क्या हालात है आप बताइए। लेकिन अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी हम सुन रहे हैं अशोक गहलोत सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि कम से कम बिजली का इस्तेमाल करें, जितनी जरूरी उस हिसाब से इस्तेमाल करें, क्योंकि भारी संकट है। अब इस संकट से कैसे उबरा जाएगा, क्या सिचुएशन है, सब कुछ आप समझाइए और लोगों की कितनी परेशानी है ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए, अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 1 से 4 घंटे बिजली कटौती का दावा कर रही है राजस्थान की सरकार। लेकिन राजधानी की बात की जाए, राजधानी जयपुर में हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में राजधानी जयपुर में 8 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, यानी 24 घंटे में 8 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। फिलहाल अभी राजधानी जयपुर के एक इलाके में हूँ, मुहाना इलाके में, जहाँ कुछ लोग हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पंखे से जो हवा कर रहे हैं, गर्मी से कितने परेशान है। राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में जो अभी हालात हैं, कई जिलों में 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुका है और गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है। क्या हालात है, कितनी बिजली आ रही है? आप किसान भी हैं। बिजली बिल्कुल कम आ रही है। सुबह जाएगी जो 6 बजे ही कट जाती है, छाछ करवाने में परेशानी आ रही है। और बिजली दिन में जाएगी जो बिल्कुल कटौती कर में लीजिए, और को 4-5 घंटा बिजली सही लाइट देते हैं, नहीं देते हैं नहीं। ठीक है, खेती भी आप करते हैं, खेती में कितना नुकसान हो रहा है? खेती में बहुत ज्यादा तो ये नुकसान हो देखिए, रहा है। समझ सकते हैं आप हालात की। जब राजधानी के हालात हैं तो बाकी जो दूर दराज के इलाके होंगे, छोटे शहरों में, कस्बों में, गांव में, वहां पर कितनी स्थिति विकट होगी इसे समझा जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध से कोयले की कीमत में तेजी, युद्ध होने से कोयले की कीमत 3 गुना तक बढ़ गई है। कोयले के दाम बढ़ने से इंपोर्ट में कमी आई है। आयात में कमी आने से कई देशों में संकट बढ़ने की आशंका है। तो एक वजह यह भी मानी जा रही है, जो युद्ध 2 महीने से ज्यादा हो गया है, 65-66 दिन का युद्ध, और इसमें कोयले की जो कमी है वो इससे भी महसूस की जा रही है। तो आप जरा देखिए, अब आपको समझाते हैं कि वॉर फ्रंट
वॉर जो इफेक्ट है, कैसे वॉर फ्रंट पर दो जो कंट्रीज है वो एक दूसरे के पर हमला कर रही है और युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन वॉर का जो इफेक्ट है वो दुनिया में कैसे बिजली संकट के तौर पर सामने आ रहा है। कोयले के आयात में भारी गिरावट और इसका जो असर है वो सिर्फ भारत में नहीं कई देशों में महसूस हो रहा है। युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कीमतें बढ़ी हैं, जैसा हमने आपको बताया 3 गुना तक जो कीमतें हैं वो बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलियन न्यू कैसल कोल की जो कीमत है वो बढ़ी है। तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हालात है और आयात में कैसे जो कमी है वो आई है। एक साल में 160 से $300 प्रति टन की जो कीमत है वो हुई है। तो वॉर इफेक्ट और कैसे बिजली संकट के तौर पर ये वॉर इफेक्ट सामने आ रहा है। ऑस्ट्रेलियन कोयले की कीमत $440 प्रति टन तक हो गई थी। तो आप देखिए कि किस तरह से जो ऊर्जा के स्रोत है उनकी कीमतों में भारी इजाफा हुआ और इसका जो असर है वो तमाम अलग अलग देशों पर नजर आ रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।